स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ्स चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा प्रश्न। क्या दिया है? प्रश्न में है एक AP में A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90 दिया है, तो आपको N और AN ज्ञात करना है। तो जो कुछ भी दिया हुआ है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। क्या क्या दिया है? तो दिया है A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। तो चलिए हम सबसे पहले AN ज्ञात करते हैं। तो AN ज्ञात करने के लिए हमको N का मान पता होना चाहिए। N का मान हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम N का मान ज्ञात करें। कैसे N का मान ज्ञात कर सकते हैं? सो देखिए, अब हमारे पास SN को लेकर के चलना है। अब हमको कैसे चलना है? SN को लेकर के। तो SN बराबर कितना है? SN बराबर है 90। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर में 90। हम SN का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर में 90 उधर दिया हुआ है। इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें जो जो वैल्यू मुझे नहीं पता है उसको छोड़ देंगे और बाकी का मान सब हम लोग भरते जाएंगे। तो A बराबर 2 दिया है और D बराबर 8 दिया है। तब आगे क्या होगा? N बटा 2, ठीक है, इंटू 2A, 2 इंटू A की जगह पे 2 प्लस N माइनस 1, N को N ही छोड़ दो, माइनस 1 हो गया क्योंकि N का मान हमको पता नहीं है। D बराबर 8, तो यहाँ D के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। D की जगह पे क्या रखेंगे? 8 इंटू में 8 हो गया बराबर 90। अच्छा, अब आगे क्या करें? तो अंदर जो कुछ भी हम लोग गुणा कर सकते हैं करते हैं। N बटा 2, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, प्लस 8 का हम अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो जब 8 का N से गुणा करेंगे तब आएगा 8N माइनस 8 का 8 बराबर 90। अच्छा, अब आगे देखो, देखिए बटा में यहाँ पे 2 है। बटा में जो 2 है इसको हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे गुणा में है और बटा में है, तो इसका तिरछा गुणा जब होगा तो 90 के साथ गुणा में चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचा N। ब्रैकेट के अंदर भी कुछ हम काम करते हैं। पहले क्या है? 4 माइनस 8 है, तो 8N को हम पहले लिख लेते हैं। 8N को इसको यहाँ पे लिख दिए और 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 8 होगा -4 बराबर। देखिए यहाँ से 2 को अब हम लेके गए नहीं हैं। जब 2 को लेके जाएंगे तो 90 में गुणा हो जाएगा, तो 90 दूना 180। इसको ध्यान से देखना, इस स्टेप को अब ध्यान से समझना। हम क्या किए कि N को लिखे, ब्रैकेट के अंदर जो था पहले N वाला टर्म को लिख लिए 8N और फिर 4 माइनस 8 को सॉल्व कर दिए तो -4 आ गया बराबर। जो बटा में 2 था उसका तिरछा गुणा किए तो 90 के साथ गुणा हो गया, तो 90 दूना 180। यहाँ पे हम 180 लिख दिए। अब क्या करें? इस N का हम अंदर गुणा करेंगे। N का अंदर गुणा करेंगे तो 8 और N इंटू N स्क्वायर। N का N से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? N स्क्वायर माइनस N और इंटू 4, तो 4N हो जाएगा। 4 का N से गुणा किए तो 4N हो गया बराबर 180। अब इस 180 को हम उधर से इधर लाएंगे, ठीक है। अब 180 को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180 और बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। 180 को यहाँ पे प्लस में था, इधर लाया तो आ गया माइनस और बराबर के साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंडन कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 के पहाड़ा में भी आएगा, 4 का पहाड़ा में भी आएगा और 4 इसमें भी भाग लग जाएगा। तो हम लोग 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? सो देखना, 4 जब कॉमन लोगे तो 8
8 में से 4 बाहर निकालना गुणा के रूप में, तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 बच गया। 4 दूना 8 यानी कि अंदर 2 बचा, 2n² माइनस 4 निकाल दिए तो बचा n, यहाँ पे 4 था, बाहर निकाल दिए तो बचा n, और माइनस 180 में से गुणा के रूप में 4 बाहर निकालेंगे तो 45। 45 चौका 180 होता है, 45 का 4 में गुणा करेंगे तो 180 होता है, तो इसीलिए हम 4 बाहर निकालें, कॉमन लिए, तो बच गया 45। अब ध्यान से देखना यहाँ पे गुणनखंडन कैसे करोगे। पहले इस 4 को उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओगे तो ये बटा में आ जाएगा, बटा में 4 आ जाएगा, तो 0/4 0, यानी 4 इधर से उधर जाएगा तो इससे कुछ होगा नहीं, जा कर के शांति से समाप्त हो जाएगा ऐसे। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न है कि सर 4 कहाँ गया, तो 4 का हमने 0 में भाग लगा दिया, तो 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। अच्छा, अब इसका गुणनखंडन करना है। कैसे गुणनखंडन करें, ध्यान देना। हम इसको तोड़ेंगे, बीच वाले पद को तोड़ते हैं, तो 2n² बनाने का तरीका गुणनखंडन में आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 के आसपास, 1 या 2 में जो भी होगा, अब उसको देखिएगा। 45 और 2 को गुणा करते हैं, 45 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और बीच वाले टर्म को हम तोड़ते हैं तो 10 और 9 में तोड़ेंगे तो 10 9 90, यानी -10n प्लस 9n माइनस 45, हम इसको तोड़ दिए। अच्छा, क्या कॉमन ले सकते हो, 2n कॉमन ले सकते हो, n -5 बचेगा, यहाँ पे +9 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 9 के पढ़ा में 45 आता है, तो n -5 बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में n -5 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 9, ये आपका हो गया और बराबर में 0 भी आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब एक बार इसको लेके चलते हैं, एक बार इसको लेके चलते हैं, तो यदि n -5 बराबर 0, तो n बराबर कितना, -5 उधर जाएगा तब हो जाएगा 5। अब आगे देखो, अगर 2n + 9 बराबर 0, तो 2n बराबर 9 को उधर लेके जाओगे तो माइनस में, और n बराबर -9, 2 को हम उधर लेके जाओगे प्लस में कि माइनस में। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सर इधर 2 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अरे नहीं बाबू, 2 और n आपस में गुणा में है तो ये भाग में जाएगा ना, ए भाग में जाएगा तो 9/2। अब जरा सा सोचो, क्या n का मान माइनस में आएगा, n का मान माइनस में कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए यह टर्म जो है हमारा अमान्य है। हम n बराबर -9/2 ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि n क्या रहता है, n रहता है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, बटा में कभी आएगा ही नहीं। तो हमारे पास n का मान निकल गया, एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया। n यही निकालना था, हमारे पास कितना आ गया, n बराबर 5। अब निकालेंगे an। अब an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। सभी मान को भर दीजिए। a का मान कितना है, a का मान है 2, तो लिखे 2 एक के जगह पे हो गया 2 प्लस n का मान हम निकाले हैं 5 माइनस 1, और d कितना है, तो d है हमारे पास 8 बराबर में देखिए 2 + 4 × 8, यानी क्या हो जाएगा 2 और प्लस 8 चौका 32, तो 2 और 32 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका an का वैल्यू 32 और 2 34। तो एक आंसर है यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे। आप इसको कॉपी कर लेना, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं ताकि हाईलाइट रहे। एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी में उतार लो।